क्लास 8 का आज हम लोग नोट्स कंप्लीट करेंगे। साइंस का जो सबसे पहला चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का मैंने क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो इसका क्लास वर्क अभी बचा हुआ था, तो क्लास वर्क का है जो आप लोग देख लीजिए। सारे क्लास वर्क का है जो नोट्स मैंने बना दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं भी कर देता हूँ। इससे सबसे पहला टॉपिक है कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल के क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले पॉइंट्स लिखा हुआ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दैट मीन्स मेटल से है जो बहुत ही आसानी से है जो हीट और करंट है जो पास हो सकता है, जबकि नॉन मेटल से है जो करंट और हीट आसानी से पास नहीं करता है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम कॉपर आर डक्टाइल which means they can be drawn into wire, while non-metals are brittle and hence they cannot be drawn into wire। मेटल्स के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि एलुमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ये सब को ले लेते हैं तो इन सब से है जो खींच करके तार बनाया जा सकता है ना, उसको मेल्ट करके है जो हम लोग तार वगैरह बना सकते हैं। तो खींच करके तार बनाने की प्रॉपर्टी को ही हम लोग डक्टाइल कहते हैं, जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल जब उसको खींचने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। तो इसीलिए नॉन मेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं। ब्रिटल दैट मीन्स आप अगर इसमें हथौड़े से वार करोगे तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। नॉन मेटल सल्फ़र हो गया, कार्बन हो गया, अगर उस पर आप हथौड़े से वार करोगे तो फ़ौरन है जो टूट जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटल। थर्ड पॉइंट से कि मेटल्स आर हार्ड दो दे आर सम एक्सेप्शन। Sodium and potassium are soft and they cannot be cut with a knife. They can be cut with a knife, while most non-metals are soft. Diamonds are exception as they are the hardest material found on the earth। यहाँ बताया जा रहा है कि जनरली सारे के सारे मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट होते हैं। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इसे आसानी से जो चाकू से काटा जा सकता है। नॉन मेटल्स क्या रहते हैं? नॉन मेटल्स जनरली क्या है, सॉफ्ट कंडीशन में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट डायमंड्स। डायमंड्स क्या है, एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंडीशन में पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर और लस्टर विच मीन्स दे कैन रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस। देखो लस्टर क्या होता है, इसमें एक ख़ास किस्म का क्या पाया जाता है, चमक पाया जाता है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, कॉपर, एलुमिनियम, इन सब को अगर ले लेते हैं तो इनसे ख़ास किस्म का चमक पाया जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, एंड कैन बी पॉलिश्ड व्हेन नॉन मेटल्स आर जनरली डल एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, हैंस दे लैक मेटेलिक लस्टर। मेटल के बारे में बताया ना, मेटल्स में एक खास किस्म का चमक पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है, जबकि नॉन मेटल में किसी तरह का कोई ख़ास चमक नहीं पाया जाता। जैसे सल्फ़र का एक टुकड़ा ले लेते हो, कार्बन का टुकड़ा ले लेते हो, कोयला भी क्या होता है, कार्बन का ही एक प्रूफ रहता है। कोयला में कभी भी चमक नहीं पाया जाता, इसलिए कोयला क्या होता है, डल होता है नेचुरली। फिफ्थ पॉइंट है, मेटल सच एज एलुमिनियम, सिल्वर एंड मलेबल विच मीन्स दे कैन बी बीटेड इंटू थिन शीट। जैसे हम लोग जानते हैं बहुत सारे मेटल जैसे एलुमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, इन सब को हम लोग हथौड़े से पीट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं, जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल में आप जैसे हथौड़ा से वार करोगे वो फ़ौरन है जो टूट जाएगा। 6 पॉइंट लिखा हुआ है, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक एंड हेंस दे आर सोनरस एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ अ लिक्विड इन अ नेचर। मेटल्स के बारे में बताया जा रहा है कि मेटल्स का आप जब भी हीट करते हो हैमर से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो उसमें टन से एक आवाज़ निकलती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। सारे के सारे मेटल्स को आप जब दूसरे ऑब्जेक्ट से हीट करोगे तो उसमें से आवाज़ निकलता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं, जबकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल्स में आप हीट करके है जो साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ एक एक्सेप्ट बताया जा रहा है, मरकरी जानते हैं कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है,
इसलिए उसमें से किसी तरह का कोई आवाज़ नहीं निकलता। नेक्स्ट टॉपिक है, वो लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल जब जनरली ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि कॉपर है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के क्या बनाता है, Al2O3, जिसको हम लोग एल्यूमिना या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को आपको याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट so vigorously with air that they can catch fire when they are kept in open, hence they are immersed in kerosene to store them। आप लोगों को मालूम होगा कि सोडियम और पोटेशियम को है जो केरोसिन में रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि पोटेशियम और सोडियम बहुत ही हाईली एक्टिव मेटल्स रहते हैं, बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो कि क्या करता है, जैसे हम लोग उसे केरोसिन से बाहर निकालते हैं या फिर किसी ओपन सरफेस पे लाते हैं तो फ़ौरन है जो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर करके तुरंत है जो जल जाता है। इसीलिए है जो सोडियम और पोटेशियम को सुरक्षित रखने के लिए उसे केरोसिन में डाल के रखा जाता है। केरोसिन में डालने से सोडियम और पोटेशियम है जो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से वो जल नहीं पाता। इसीलिए जो सोडियम और पोटेशियम को है जो केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, आयरन डज नॉट बर्न व्हेन हीटेड, आयरन फिलिंग्स बर्न विगोरसली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोहा को आप जनरली जलाओगे तो वो नहीं जल पाता है, लेकिन लोहे के चूर्ण को आप जलाओगे तो वो है जो जलना स्टार्ट कर देता है। गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। यहाँ बताया जा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। जनरली सारे के सारे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो बोला जा रहा है कि सम मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सच मेटल ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे मेटल्स ऑक्साइड हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख पा रहे हो, यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये HCl दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट मीन्स एक सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर भी बनाता है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ बेस से भी रिएक्ट करता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली रिएक्टिव बेस है और ये बेस से रिएक्ट करवा के क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि एक तरह का सॉल्ट रहता है, और वाटर को भी रिलीज़ कर रहा है। तो यहाँ देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, साथ में बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के बाद दोनों कंडीशन में सॉल्ट बनाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी सॉल्ट ही होता है और सोडियम एल्यूमिनेट भी सॉल्ट ही होता है। तो दोनों कंडीशन में सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर भी रिलीज़ करता है। इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या कहलाता है, एक तरह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर को रिलीज़ करता है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, यहाँ बताया जा रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करता है। बताया जा रहा है कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के भी कंडीशन होने चाहिए, कोल्ड वाटर और स्टीम कंडीशन में होने चाहिए। जैसे कि मेटल्स, कुछ मेटल जो है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो कुछ मेटल है जो सुपर स्टीम से रिएक्ट करता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मेटल जनरली वाटर से अगर रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख पा रहे हो कि सोडियम है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहा है। उसी तरह यहाँ एल्यूमिनियम भी क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। तो जब भी मेटल्स को हम लोग लेते हैं, मेटल्स जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करवा कर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कभी भी गर्म पानी से रिएक्ट नहीं करता। इन तीनों को रिएक्ट करवाने के लिए हमेशा कोल्ड वाटर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हमेशा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है।
Magnesium reacts slowly with hot water to form slightly soluble मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम है जो बहुत ही धीरे धीरे है जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और हॉट वाटर होना चाहिए। कोल्ड वाटर से कभी भी मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता, हमेशा है जो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। यहाँ नेक्स्ट है एल्युमिनियम एंड जिंक आयरन रिएक्ट विद स्टीम। यहाँ बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम, जिंक और आयरन है जो हमेशा स्टीम से ही रिएक्ट करते हैं। स्टीम मतलब भाप से ही रिएक्ट करते हैं। नॉर्मल वाटर से कभी भी एल्युमिनियम, जिंक और आयरन है जो रिएक्ट नहीं करता है, ये हमेशा है जो स्टीम से ही रिएक्ट करते हैं। फिर बताया जा रहा है कि लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। लीड ले लो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कभी भी है जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है नोबल मेटल्स। आखिर नोबल मेटल्स होता क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम आर नोन एज नोबल मेटल्स। द टर्म refers to those metals that are highly resistant to chemical reaction or corrosion. They retain their luster because they do not react with air, water or acid. यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे कि कुछ मेटल ले लेते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनियम हो गया, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? नोबल मेटल कहते हैं, क्योंकि इन पर बाहरी पर्यावरण जैसे एयर, वाटर और एसिड का कोई असर नहीं होता। यहाँ बताया जा रहा है कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनियम कभी भी है जो एयर, वाटर और एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता है, इसीलिए ये सारे मेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं? नोबल मेटल कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर मेटल्स है जो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, वाटर के साथ भी, एसिड के साथ भी, लेकिन ये तीनों मेटल जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम है जो ना ही एयर से रिएक्ट करते हैं, ना ही वाटर से, ना ही एसिड से, इसीलिए इन तीनों को हम लोग नोबल मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं? तो बताया जा रहा है कि मेकिंग मशीनरी का सामान बनाने के लिए है जो मेटल्स का इस्तेमाल होता है। मेकिंग ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स, बहुत सारे हैं जो व्हीकल्स, ट्रेन्स और एरोप्लेन्स बनाने के लिए भी मेटल्स का इस्तेमाल होता है। मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल एंड वाटर बॉयलर्स, बर्तन वगैरह बनाने के लिए भी क्या होता है? मेटल्स का इस्तेमाल होता है। मेकिंग इंडस्ट्रियल गैजेट एंड सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट और सैटेलाइट्स बनाने के लिए भी है जो मेटल्स का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। तो यहाँ पहला है इसेंशियल फॉर लाइफ। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन जानते हैं, ये क्या रहता है? एक तरह का नॉन मेटल है, लेकिन ये सभी जीव जंतु के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉन मेटल है, क्योंकि यही नॉन मेटल्स की वजह से है जो भी इस धरती पर जीवित है वो ज़िंदा रह पा रहे हैं। अगर उन्हें ऑक्सीजन ना मिले तो कोई भी जीव जंतु इस धरती पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। यूज्ड एज ए फर्टिलाइज़र, जैसे खाद बनाने के लिए भी नॉन मेटल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस से क्या होता है? खाद तैयार होता है, फर्टिलाइज़र तैयार होता है। तो नॉन मेटल्स का इस्तेमाल है जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। क्लोरीन एक तरह का क्या है? नॉन मेटल है। यूज्ड इन अ क्रैकर्स, जैसे पटाखा वगैरह बनाने के लिए भी क्या होता है? सल्फ़र का इस्तेमाल होता है। सल्फ़र एक तरह का क्या है? नॉन मेटल है। तो इस तरह से हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल क्लास 8 का होमवर्क कॉपी में जो नोट्स होता है उससे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग सभी लोग हैं जो भी गुड शेफर्ड स्कूल पटना के स्टूडेंट हैं, वो सीवर्क वाले कॉपी में ये सारे नोट्स को है जो नोट डाउन कर लीजिए, उन्हें अच्छे तरीके से समझ लीजिए, पढ़िए, और अगर कोई समस्या होता है तो आप कमेंट्स करके है पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई पॉइंट से जो नहीं समझ में आ रहा है, या फिर कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ जो नए व्यूवर्स हैं वो अगर हमारे वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन है जो हमारे चैनल्स की तरफ से है जो हर क्लास के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड होते रहते हैं। प्लस यहाँ 9 और 10 के लिए स्पेशल प्रिपरेशन करवाया जा रहा है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो अगर आपका मैथ और साइंस काफ़ी ज़्यादा वीक है तो आप है जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैथ और साइंस को डील करना बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।